हर हर महादेव भक्तों, 26 जून 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी नवरात्रि तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की गुरुवार के दिन गुप्त नवरात्रि व्रत पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा जो सीहोर में चल रही है उसी में बताया है कि इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार नवरात्रि व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है, क्योंकि यह जो दिन है गुरुवार का दिन है और इस दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना विशेष रूप से किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 जून 2025 गुरुवार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि व्रत के दिन है। आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने की शुक्रवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। क्योंकि दोस्तों, यह जो उपाय है पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस आषाढ़ महीने की गुरुवार गुप्त नवरात्रि व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने की गुरुवार गुप्त नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के दिन इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस गुरुवार गुप्त नवरात्रि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए
11 गेहूं के दाने वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार गुप्त नवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा सदस्य है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है। ना हो, उसमें कोई भी नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, इस दिन माँ दुर्गा और महादेव जी को जब कोई प्रसन्न कर लेता है और जब माँ जगदम्बा और महादेव जी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता है। जब आप नवरात्रि के दिन इस 11वें गेहूं के दाने वाला उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुरुवार गुप्त नवरात्रि के दिन 11 गेहूं से करना है। तो देखिए, सबसे पहले उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह है घर में पैसे को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि दोस्तों, आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पीछे हजारों लोग रहेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है तो अपने भी भूल जाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए दोस्तों, इस नवमी तिथि के दिन यह उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वह अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहां पर 11 गेहूं के दाने लेने हैं। एक भी दान टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 11 गेहूं के दाने लेंगे और एक लोटा जल। अब आपको क्या करना है, चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर या मां जगदम्बा के मंदिर। देखिए, अगर मंदिर बहुत दूर है आपके घर से तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आप जो एक लोटा जल और 11 गेहूं के दाने लाए हैं, तो यहां पर सबसे पहले एक लोटा जल को अगर आप शिव जी के मंदिर गए हैं तो शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है, और उसके बाद आप जो 11 गेहूं के दाने लेकर आए हैं उसे आप एक एक करके 11 बार
अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। उसके बाद महादेव देव जी का स्मरण करना है। यहां पर ठीक है ना है, जैसे ही आप इस गुरुवार गुप्त नवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, क्षण की पीड़ा परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं तो यह पहला उपाय है इस गुरुवार नवरात्रि व्रत का। आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 गुरुवार तक यह वाला उपाय कर लेना और इसका चमत्कार खुद देख लेना। खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वह काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता है। तो अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए है। बूढ़ी नजर दोष जब किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसके पास पैसे की कमी आने लगती है, वह अपने जीवन में कुछ अच्छे से सोच नहीं पाता है। उसका दिमाग ऐसा समझिए कि हर टाइम यह सोचता रहता है कि मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना? जो लोग मुझसे पीछे थे वह आज मुझसे आगे हैं। मैं अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हूं? कहीं ना कहीं नजर दोष का यह सीधा सीधा प्रभाव होता है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत थका थका सा महसूस करते हैं। आपको हमेशा आलस आता है। यह होता है नजर दोष का प्रभाव। अब नजर दोष को दूर करने के लिए एक नींबू और हरा मिर्च का टोटका और उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा उत्तम होता है। करना क्या है? आपको एक नींबू और हरा मिर्च लेने हैं। उपाय आप गुरुवार, नवरात्रि या किसी भी दिन कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, बीमारियां जिसके ऊपर बहुत है ना, जो बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहा है कि जीवन में थक चुका है, असफलता जिसको मिल रही है ना, जो सफल होना चाहता है, उसके ऊपर से आपको 5 बार उल्टी दिशा में यह एक नींबू और हरा मिर्च को उतार लेना है। कितनी बार? 5 बार उतार लिया। अब शिव जी का ध्यान कर लेना है, यहां पर महादेव का ध्यान कर लेना है और भोलेनाथ से क्षमा याचना मंगानी है कि जो भी मुझसे भूलक हो गई हो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को किसी चौराहे पर ले जाना है। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है ना। चारों दिशाओं में एक एक कर फेंक देना है और अंतिम नींबू का भाग ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है। सीधे अपने घर पर आ जाना है, पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। 1 से 2 बार यह उपाय आप कर लें। आप खुद अपने जीवन में ऐसा देखेंगे कि पैसा भी आप कमाएंगे, पैसा आपके पास आएगा भी और आपके पास पैसा बढ़ेगा भी। यह उपाय जरूरी नहीं है आप नवमी व्रत के दिन ही करें, किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हो। कोशिश करें कि ऐसे चौराहे पर जाएं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। 2 से 3 बार करिए और फिर आपको यह उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा आपके पास पैसा आता रहेगा। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, शनि की 7.5 हो गई, शनि की ढैयां हो गई, शनि की कोई भी महादशा हो गई, उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो देखिए, शनि देव और महादेव जब नाराज होते हैं ना, तो व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा दुख और कष्ट आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता ही होता है। अब आपको करना क्या है? शनिदेव और महादेव को प्रसन्न करना है। अगर आपसे रुष्ट है तब भी, आपसे रुष्ट नहीं है तब भी है ना, शनि की कोई महादशा कुंडली में है तभी यह उपाय करें, नहीं है तभी उपाय करें, क्योंकि शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो हमेशा जीवन में सुख आएगा, हमेशा धन आएगा। क्योंकि वह जो भी चीज देते हैं ना, वह इतनी देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। अब वह चाहे धन हो, सुख हो, कोई भी चीज हो गई तो करना क्या है? आपको आपके यहां पर काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं कि 11 काली मिर्च के साबुत दाने लेंगे। टूटा हुआ एक भी दान ना हो,
एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपके यहां पर 21, 55 या 11 रुपए भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। आपको उसे काले कपड़े में काली मिर्च रखनी है, चाहे 7 रख रहे हैं या 8 रख रहे हैं। फिर आपको उसमें पैसे रखने हैं, या तो आप 11 रखें या फिर आप 21 रखें या फिर आप उसमें 51 रखें। अब रख दिया। अब इसकी पोटली बना लेंगे। अब आपको जाना है किसी ऐसे मंदिर में जहां शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो। वहां जाकर आपको मंदिर के बाहर ही जो लोग बैठे रहते हैं, जो बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पूरी पोटली ऐसे ही दे देनी है। पोटली देकर सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। यह उपाय आपको गुरुवार नवरात्रि व्रत के दिन करना है। चाहे तो सुबह में कर लो या फिर शाम को कर लो। सिर्फ 2 गुरुवार या शनिवार आपको यह उपाय करना है। 2 शनिवार के अंदर ही अंदर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा आपकी कुंडली में हो, शनि की 7.5 हो, शनि ढया हो, कोई भी महादशा हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। शनिदेव आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर होंगे। साथ ही साथ जब वह किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, धन भी आता है, धन बढ़ता भी है और कभी भी उसे अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती है। तो शनिदेव को प्रसन्न जरूर करें। साल 2025 जो शनिदेव को प्रसन्न कर लेगा ना, ऐसा समझ लीजिए वह आने वाली पीढ़ियां के लिए सुख अपने जीवन में लेकर आएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है रविवार चतुर्थी व्रत का। यह उपाय आपको विशेषकर 26 जून 2025 गुरुवार नवरात्रि व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, आज की वीडियो में गुरुवार नवरात्रि व्रत नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन उपायों को करने से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। रातों रात आप महाधनी बन सकते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करने हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।